नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। आज 27 रमज़ान के दिन है, इसलिए कि भारतवर्ष में 29 राज्य है। 29 राज्यों में जिस जिस राज्यों पर बीजेपी का शासन व्यवस्था है, उन राज्यों में खास करके ईद के मौके पर आइन कानून पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को हमारे 29 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हम यही कहना चाहते हैं कि इस तरह आइन कानून व्यवस्थाओं को रखा जाए। इसलिए कि हो सकता है कि 30 रोज़ा पूरा हो, ये तो चांद के ऊपर इसका निर्भर करते हैं। इसके अलावा खास करके बीजेपी शासित राज्यों में कुछ असामाजिक संगठन होते हैं जो कि आए दिन मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल ख़राब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी तरह हमारे सारे प्रधानमंत्रियों मुख्यमंत्रियों से ये कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में कि कहीं ऐसा होगा कि मस्जिद में ईद की नमाज अदा किया जाएगा। बहुत से जगह ईदगाह में ईद की नमाज अदा किया जाएगा। इसलिए कि कोई ऐसे असामाजिक संगठन जो कि माहौल को ना खराब कर सके, इसलिए आइन कानून व्यवस्था को ऐसे रखना है। उसके अलावा जिस वक्त ईद की नमाज अदा किया जाएगा, वहाँ पुलिस प्रशासन मिलिट्री का भी होना ज़रूरी है। इसलिए कि ऐसे माहौल ख़राब करने वाले असामाजिक संगठनों को रोका जाए। इसलिए मुख्यमंत्रियों से हमारा ये कहना है कि इस कदर आइन कानून व्यवस्था को रखना पड़ेगा, जिससे कि असामाजिक संगठन माहौल ना खराब कर सके और पुलिस प्रशासन उसका टहलदारी और निगरानी कर सके। हर मस्जिद में और ईदगाह में। इसके अलावा हमारे सारे इस्लामिक संगठनों से ये कहना है, जैसे कि जमाते उलमाए हिंद, जमाते उलमाए देवबंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सारे इस्लामिक संगठनों से हमारा यही कहना है कि ईद के नमाज के टाइम टेबल को ऐसा सेटिंग किया जाए जिससे कि कहीं 8 बजे नमाज हो तो कहीं 8:30 बजे नमाज हो, तो कहीं 9 बजे हो, तो कहीं 9:30 बजे हो, तो कहीं 10 बजे। इसलिए कि कोई भी ऐसा हमारे मुस्लिम भाई व नौजवान ईद के नमाज पढ़ने से बाकी ना रह जाए। इसी तरह से टाइम टेबल को हमारे इस्लामिक संगठन व जमातों को इस तरह से सेटिंग करना होगा। और रही बात जैसे कि अभी भारतवर्ष में
स्वाधीनता आज़ादी के बाद से जिस तरह से हर जाति धर्म मजहब वाले अपने मजहबी स्वाधीनता से अपने अपने धर्म को पालन करते आ रहे थे और धर्म पालन कर रहे थे, लेकिन 2014 के बाद से जब से बीजेपी का शासन आए हैं तो क्या मुसलमानों को बीजेपी शासक दलों से और उनके लीडर नेता मंत्रियों से कैसे मुसलमान नमाज अदा करेगा, कैसे नमाज पढ़ेगा? क्या पहली बार भारतवर्ष में बीजेपी शासक दल आने के बाद मुसलमान अपना ईद, बकरा ईद, विश्व नबी दिवस, मुहर्रम अपने त्यौहार क्या पहली बार मना रहे हैं क्या? जिन्हें अपने धर्म के सारे बारे में कुछ पता नहीं है, वो दूसरे की धर्म के अंदर दखल अंदाजी करने चले हैं, इसलिए कि ये मुसलमानों की मजहबी स्वाधीनता आज़ादी पर प्रतिबंध पाबंदी लगाने की जो गाइडलाइन जारी करते हैं। इसलिए हमारा सारे मुस्लिम नौजवानों से और हमारे मुसलमान भाइयों से यही कहना कि आइन कानून को किसी को हाथ में नहीं लेना है और सरकारी जगह पर नमाज अदा नहीं करना है, बल्कि इसके लिए टाइम टेबल को सेटिंग किया जाए, उसी तरह से नमाज अदा किया जाए। और जैसे जैसे अभी हर एक राज्य में बीजेपी शासित राज्यों में जो मुसलमानों के खिलाफ ऐसे षड्यंत्रों रचाकर माहौल बनाया जाता है, कहीं मस्जिदों पर घुसकर कुछ ऐसे दुष्कृति आतंकवादी और हिंदू संगठन के लोग वहाँ मारपीट करने लगते हैं। लेकिन हम ये बीजेपी शासक दल से पूछना चाहते हैं, क्या आइन कानून पुलिस प्रशासन व्यवस्था क्या कुछ ऐसे हिंदू संगठनों के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं क्या? क्या आइन कानून पुलिस प्रशासन शासन व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है क्या? इसलिए कि ये तो सरकार और हुकूमत की जिम्मेदारी और दायित्व कर्तव्य बनता है। इसी तरह से हर मस्जिद में और ईदगाह में मिलिट्री पुलिस प्रशासन देकर मुसलमानों को हर तरह से निरापत्ता फैसिलिटी सरकार हुकूमत को देना होगा, तभी जाकर ईद की नमाज अदा किया जाएगा। इसके अलावा मुसलमानों को भी सतर्क व सावधान ऐसे संगठन वालों से रहना होगा, इसलिए कि अपने हिफाजत खुद को करना होगा। अगर आइन कानून पुलिस प्रशासन हिफाजत की दायित्व पालन नहीं कर पाता है तो मुसलमान को अपनी हिफाजत खुद को करना होगा। इसीलिए कि हम नहीं चाहते हैं कि आइन और कानून को हाथ में लिया जाए। हम मुसलमान हमेशा यही चाहते हैं कि संविधान के दायरे पे कायम रहकर संविधान के हिसाब से अपने अपने धर्म मजहब को मानना पालन करना है। और इसके अलावा सारे दिल्ली में जैसे कि अभी रेखा गुप्ता की शासन है, वहाँ पे ऐसे कुछ हिंदू संगठन आकर आए दिन हेड स्पीच उल्टा सीधा वक्तृता भाषण देते हैं और वहाँ के आइन कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कानों से बहरे हो चुके हैं, आँखों से अंधे हो चुका है। अगर सेंट्रल और पार्लियामेंट के पास इस कदर हालत और परिस्थिति मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जाता है, लेकिन आइन कानून पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्या घुटने टेक दिए हैं क्या? ऐसे कुछ संगठनों के सामने सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है क्या? इसीलिए हमारे नेशनल इंडिया
गठबंधन सारे शरीक दल से यही कहना और हमारे राहुल गांधी साहब से भी यही कहना कि ऐसे असामाजिक संगठनों के खिलाफ आवाज़ उठाना है और देश में अमन चैन शांति भाईचारा की राष्ट्रीय एकता जिसे बजाय रहना रहेगा वही काम करना है। ये तो हमेशा ही से बीजेपी शासक दल किसी विशेष जाति धर्म संप्रदाय के खिलाफ इस कदर माहौल बनाते हैं जो कि आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब के दरमियान जो भाईचारे की मोहब्बत प्यार और राष्ट्रीय एकता कायम है उसे ये तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण को होशियार और सावधान रहना है ऐसे लोगों से जो देश में माहौल ख़राब करते हैं और जाति और धर्म के नाम पर विच्छेद और विवाद करवाते हैं। ऐसे संगठनों से होशियार रहने की ज़रूरत है और आइन कानून पुलिस प्रशासन को ईद के नमाज के दिन टहलदारी करना पड़ेगा। हर मस्जिद में ईदगाह में मिलिट्री पुलिस प्रशासन देकर मुसलमानों को उसका सुरक्षा देना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।